$1 और चंद पैसे। इसके पास बस इतनी ही रकम थी जिसमें चंद सेनेट सिक्कों के शक्ल में थे जो इसने काफी अरसा में जमा किए थे। कभी घर का राशन सब्जियां खरीदते वक्त तो कभी कस्साब की दुकान पर मोल भाव करते हुए वो पैसे बचाने की कोशिश करती थी। तभी इसने अपने सुर्ख रुखसारों पर आंसुओं की तपश महसूस की। इस रकम को अडेला ने 3 मरतबा गिना। ये सिर्फ $1.87 है और अगले दिन क्रिसमस है। ये वाज़ेह था कि इतनी रकम में वो कुछ नहीं खरीद सकती। इसके पास कमरे में पड़े फटे पुराने सोफे पर गिरकर आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं रह गया था। लिहाजा डेला ने यही काम किया। अपनी जिंदगी के मुश्किल दिनों को वो इसी तरह आंसू बहाकर आसान बनाने की कोशिश करती थी। परेशानी ये थी कि ऐसा मुश्किल दिन हर एक दिन बाद आ जाता था। कहते हैं कि जिंदगी सिसकियों और मुस्कुराहटों से मिलकर बुनती है, लेकिन डेला की जिंदगी में सिसकियां ज्यादा और मुस्कुराहटें कम थीं। डेला रू लेने के बाद अब सिसकियां भर रही थी। दोस्तों, इस दौरान हम उसके मकान का जायजा लेते हैं। इस छोटे से फ्लैट का किराया फी हफ्ता $8 था। चीजें तरतीब से रखी हुई थी। ये किसी भिखारी का मकान तो नहीं लगता था, मगर लोग इसे भिखारी का घर कहने में 2 सेकंड नहीं लगाते थे। ये फ्लैट डेला की गुर्बत का मुंह बोलता सबूत था। मकान के दरवाजे के करीब एक टूटा फूटा लीटर बॉक्स था जिसमें कभी खत नहीं आते थे। इसके साथ ही डोर बेल थी जिसमें बटन नहीं था। दरवाजे पर मिस्टर जेम्स नलिंगम यंग दर्ज था, जिसके कई हरूफ अब मिटने के करीब थे। मिस्टर जीमिस जिम के नाम से मशहूर थे और मिसेस नलिंगम डेला थी जो फी अलहाल सिसकियां भर रही है। कुछ देर बाद डेला ने अपना रोना धोना खत्म किया और अपने नाजुक रुखसारों को हथेली के पुष्ट से बेदर्दी से रगड़ती उठ खड़ी हुई और खिड़की के पास आ गई। कल क्रिसमस था और उसके पास सिर्फ $1 और चंद सेनेट थे। वो महीनों से पैसे बचा रही थी। उनकी आमदनी कम और अखराजात ज्यादा थे, मगर वो किफ़ायतशियार थी। वो क्रिसमस पर जिम के लिए शानदार तोहफा खरीदना चाहती थी, लेकिन $1 और चंद सेनेट में कुछ अच्छा मिल पाना नामुमकिन था। वो बरसों से इस सोच में घंटों सिर्फ करती थी कि वो अपने प्यारे जिम के लिए ऐसा तोहफा खरीदेगी जो उसके शायान शान हो। कमरे की खिड़कियों के दरमियान एक आईना था। ये आईना कम बल्कि आईना की एक पट्टी थी जिसमें एक इंसान का सरापा बमुश्किल ही समा पाता था। डेला इतनी दुबली पुतली थी कि इसका अक्स आईना में अच्छी तरह फुट हो जाता था। इसने आईने में कुछ देखा और फिर अचानक वो खिड़की के पास से हिटकर आईने के सामने आ गई। इसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन इसके चेहरे का रंग 20 सेकंड में अलफाड़ गया। इसने अपने बालों से कल्प निकाला और उसके बाल लहराते हुए कमर पर बखर गए। नलिंगम खानदान के इन 2 अफराद के पास 2 ऐसी चीजें थीं जिन पर उन्हें नाज था। पहली चीज जिम के पास सोने की एक घड़ी थी जो बरसों से इसके खानदान की मलकियत थी। दूसरी चीज डेला के खूबसूरत बाल। अगर किसी दिन डेला अपने बाल फ्लैट की खिड़की से नीचे लटका देती तो मलिका बिलाशुबा अपनी सारी दौलत इसके बालों पर लिटा देती। अगर शाह सुलेमान जिम की घड़ी देख लेते तो इसे पाने के लिए अपनी सारी दौलत इसके नाम कर देते। डेला के खूबसूरत बाल उसके गिर्द लहरा रहे थे, भूरे पानी के झरने की तरह लहराते और चमकते बाल। इसके बालों की लंबाई घुटनों के नीचे तक थी। अचानक एक ख्याल आया और वो घबरा गई। आंखों में मौजूद 2 आंसू सुर्ख कालीन में जज्ब हो गए। अपने बालों को समेटकर वो गिल्ली में आ गई। इसकी आंखों में अब भी आंसू तीर रहे थे। बाजार में आकर उसने एक दुकान का नाम पढ़ा। एम बालों का हर सामान। इस दुकान के पास डेला के कदम रुक गए। वो उदासी से दुकान में चली गई। मैडम, क्या तुम मेरे बाल खरीदोगी? डेला ने सवाल किया। जी हाँ, मैं बाल भी खरीदती हूँ। अपनी टोपी उतारो और मुझे अपने बाल दिखाओ। डेला ने भूरे बालों का खजाना बखेर दिया।
$20। मुझे मंजूर है, डेला ने जल्दी से कहा। और अगले 2 घंटों बाद वो दुकानों के चक्कर काट रही थी कि अपने प्यारे शौहर जिम के लिए कोई कीमती और खूबसूरत तोहफा खरीद सके। आखिरकार इसे एक तोहफा मिल ही गया। ये यकीनी तौर पर जिम के लिए बनाया गया था। किसी भी दुकान में इस जैसा कोई दूसरा तोहफा नहीं था। ये सोने की एक घड़ी से लगाई जाने वाली चेन थी जिसका डिजाइन सादा मगर मुनफरिद था। इसने तोहफा की कीमत $21 अदा की और चंद सेनेट बाकी लिए घर लूट आई। वो बहुत खुश थी। अपने जिम के लिए इसने दुनिया का सबसे नायाब तोहफा खरीदा था। जब डेला घर पहुंची तो उसने समझदारी दिखाई और अपने सर पर बच जाने वाले बालों को घुंघराले करने का फैसला किया। इसने कर्लिंग आयरन लिए और अपने बालों को संवारने में मसरूफ हो गई। 40 मिनट के अंदर उसका सर छोटे छोटे कर्ली बालों से ढका हुआ था। वो एक स्कूल के लड़के की तरह नजर आ रही थी। इसने आईने में अपना अक्स एहतियात और तनकीदी नजरों से देखा। मेरी इस हरकत के बाद अगर जिम मुझ पर गुस्सा ना करे और मुझे गौर से देखे तो मैं अब भी इतनी बदसूरत नहीं लग रहा। मैं $1 चंद सेनेट से कुछ खरीद ही नहीं सकती थी। मैं अपने बाल बेचने पर मजबूर थी। इसने खुद कलामी के अंदाज में अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की। 8 बजे डेला ने काफ़ी और आलू के चिप्स बनाए। जिम हमेशा वक्त पर घर आता था। डेला अपने हाथ में घड़ी की चेन लिए दरवाजे के करीब मेज के कोने पर बैठ गई। चंद लम्हों बाद इसने जिम के कदमों की आवाज सुनी। एक लम्हे के लिए वो सफेद पड़ गई। घबराहट में जितनी दुआएं याद थीं सभी पढ़ डाले। सरगोशी में कहने लगी, आ खुदा जिम को ये समझाएं कि मैं अब भी खूबसूरत हूं। दरवाजा खुला और जिम अंदर दाखिल हुआ। इसने एहतियात से दरवाज बंद कर दिया। वो एक दुबला पतला इंसान था जिसके चेहरे पर संजीदगी थी। वो सिर्फ 22 साल का था। इस सर्द मौसम में इसे एक ओवरकोट और दस्तानों की जरूरत थी। घर में चिप्स और कॉफी की खुशबू फैली हुई थी। इसकी नजरें डेला पर पड़ी। कुछ देर तक डेला जिम के तासुरात समझ ही नहीं सकी। वो घबरा गई। जिम की आंखों में गुस्सा था ना हैरत, ना पसंदीदगी थी ना हैबत। इसके तासुरात अजीब थे। वो सिर्फ डेला को देखे जा रहा था। डेला इसके पास आ गई। जिम, इसने रोते हुए कहा, मुझे इस तरह मत देखो। मैंने अपने बाल काट कर फरोख्त कर दिए हैं क्योंकि मैं क्रिसमस पर तुम्हें तोहफा देना चाहती थी। मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे बाल दोबारा बढ़ जाएंगे। क्या तुम्हें एतराज है? मेरे पास कोई और मुतबादिल नहीं था। मैं तुम्हारे लिए तोहफा खरीदना चाहती थी। मेरे बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जिम, कुछ कहो। मेरी क्रिसमस जिम। मुस्कुराओ जिम। मैंने तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत तोहफा खरीदा है। तुमने अपने बाल काट दिए। जिम ने बड़ी मशक्कत से कहा, गोया वो अब तक इस हकीकत को कबूल नहीं कर सका था। अपने आप को समझाने में इसे इतना वक्त लगा था। इसे काट कर बेच दिया। डेला ने कहा, क्या तुम मुझे बगैर बालों के पसंद नहीं करते? मैं वही हूं ना, बस बाल काट लिए हैं। जिम ने कमरे में यहां वहां देखा। तुम कह रही हो कि तुमने अपने बाल काट दिए? इसने हैरत और तकरीबन अहमकाना अंदाज में कहा। बाल कमरे में नहीं है। डेला ने कहा, मैंने बाल फरोख्त कर दिए हैं। ये क्रिसमस की शाम है। प्लीज मुझसे बात करो। मैंने ये तुम्हारे लिए किया है। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं और मैं तुम्हारे लिए अपनी हर कीमती चीज फरोख्त कर सकती हूं। क्या मैं नाश्ता लगा दूं जिम?
जिम शायद इस हकीकत को कबूल करने में वक्त ले रहा था। इसने अपने ओवरकोट की जेब से एक पैकेट निकालकर मेज पर रख दिया। डेला, ऐसा कभी नहीं सोचना कि दुनिया की कोई ताकत मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत कम कर सकती है। जिम ने कहा, लेकिन जब तुम ये पैकेट खोल कर देखोगी तो तुम्हारी भी वही कैफियत होगी जो कुछ देर पहले मेरी थी। सफेद उंगलियों ने तेजी से पैकेट फाड़ दिए और फिर डेला खुशी से चीख पड़ी। अगले ही पल इसे अफसोस होने लगा। आंखें आंसुओं से भर गईं। पैकेट में किंग एवहे का एक खूबसूरत सीट था जिसमें हर किस्म की छोटी बड़ी कंघियां थीं। इस दौर में किंग एवहे का सीट सिर्फ उमरा ही के पास होता था। ये सीट डेला ने कुछ अरसा कबल शहर की एक महंगी और बड़ी दुकान में देखा था। खालिस कछुए के खौल में मौजूद उन किंग एवहे के दस्ते पर कीमती पत्थर जुड़े हुए थे। इसके खूबसूरत भूरे बालों के लिए ये सीट मौजों तरीन था। वो जानती थी कि ये कंघियां महंगी हैं। वो उन्हें खरीदना चाहती थी मगर जेब इजाजत नहीं देती थी। वो तड़पती रही और घर लूट आई। लेकिन आज ये कंघियां इसकी थीं, लेकिन इसके सर पर खूबसूरत भूरे बाल नहीं थे। डेला ने किंग एवहे को अपने सीने से लगा लिया। इसकी आंखें नम थीं। इसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जिम, मेरे बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अचानक डेला उछल पड़ी। जिम ने अब तक अपना खूबसूरत तोहफा नहीं देखा था। डेला ने अपनी मुट्ठी जिम के सामने खोल दी। जिम ने इसकी चांद सी हथेली थाम ली जिस पर कीमती धात चमक रही थी। जिम, क्या ये खूबसूरत नहीं है? मैंने इसे ढूंढने के लिए पूरे शहर की खाक छानी। अब तुम्हें दिन में 100 बार वक्त देखना पड़ेगा। मुझे अपनी सोने की घड़ी दो। मैं देखना चाहती हूं कि जब ये फोक चीन सोने की घड़ी से मुंसलिक होगी तो कैसी नजर आएगी। घड़ी देने के बजाय जिम झरी ज़दा सोफे पर बैठ गया और अपने हाथ अपने सर के पीछे रखकर मुस्करा आ। डेला, इसने कहा, चिल्लू अपने क्रिसमस के तोहफे को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ये अच्छे हैं मगर फ़िलहाल हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे लिए किंग एवहे का सीट खरीदने के लिए अपनी सोने की घड़ी फरोख्त कर दी।